हेलो फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग की इस किताब के बारे में मैंने एक से बढ़कर एक वीडियो बनाया है। चैप्टर 39 तक आपको बताया है। आप YouTube में अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़ना है तो अपने विचार को पहुंचाना आवश्यक है। चैप्टर 40 में है क्रमबद्धता बहुत आवश्यक है। किस क्रम में बोलना है यह आवश्यक है, ज़रूरी है। इस किताब में भी मैंने चैप्टर 1 जो है वह डाला है कि मैं भी कभी शर्मीला था। यह डालने का क्या कारण है? पहले चैप्टर में यह डालने का क्या कारण है कि देखिए, कितना भी बड़ा वक्ता क्यों न हो दुनिया का, एक दिन में या शुरुआत में वो कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं रहता है। मैं लिखा है कभी मैं भी बहुत शर्मीला था। हर वक्ता शुरुआत में शर्माता है या साधारण ही रहता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप मुझसे बहुत बेहतर हैं और बहुत अच्छा वक्ता बन सकते हैं अगर आपको यकीन है तो पहले चैप्टर में डालने का यही कारण है कि यकीन हो जाए। जब यकीन होगा उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। आगे के चैप्टर का महत्व तभी है जब हमें विश्वास हो जाए। तो अपने बारे में मैंने पहले चैप्टर में विधिवत बताया है कि क्रम से कैसे 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 एक एक दिन करते करते धीरे करते करते मैं बेहतर हो रहा हूँ और अनगिनत मंचों का संचालन किया है, 2 किताब लिखी है और आपके सामने बता रहा हूँ ये सब बातें। और भी सुधार की गुंजाइश है, सदा ही रहेगी, लेकिन बेहतर आप बन सकते हैं। तो चूँकि चैप्टर जो है वो क्रमबद्धता के ऊपर है, तो आपको पता होना चाहिए कि किन बातों को पहले बोलना है, किन बातों को बीच में बोलना है, किन बातों को अंत में बोलना है, कि किन बातों को श्रोता लेकर के घर पे चले जाएं। तो यह हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से मैंने अपनी पहली किताब में भी, मेरी पहली किताब है व्यक्तित्व विकास के ऊपर, सब कुछ संभव है। अगर यकीन है तो सब कुछ संभव है। इस किताब में भी जो पहला चैप्टर है वो मैंने इसी के ऊपर लिखा है कि अगर आपको यकीन है तो सब कुछ संभव है। पहला चैप्टर विश्वास के ऊपर है, पहला चैप्टर आत्मविश्वास के ऊपर है। बाकी के सारे चैप्टर उसके बाद शुरू होंगे, क्योंकि यकीन रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो कैसे हमें यकीन हो जाए, इस कारण से उसको पहले चैप्टर में डाला गया है कि जिसे यकीन हो जाएगा वो आगे की चीज़ों का लाभ ले पाएगा, आगे के चैप्टर का लाभ ले पाएगा। जिसे विश्वास ही नहीं है कि मैं बोल पाऊंगा, आशा बहुत ज़रूरी है, उम्मीद बहुत ज़रूरी है। जो मान के या बैठा है कि मैं कभी मंच पर जा ही नहीं पाऊंगा, अपनी बात को व्यक्त ही नहीं कर पाऊंगा, तो उसका कैसे वो बेहतर हो पाएगा, कैसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। तो यकीन बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि क्रमबद्धता बहुत ही आवश्यक है, पूर्व तैयारी करना बहुत आवश्यक है, नोट्स बनाना आवश्यक है। देखिए, मूवीज़ भी जब बनती है, फिल्में जब बनती है, वो पहले से कितनी बार वो एडिटिंग करते हैं कि किस सीन को पहले दिखाना है, किन बातों को बाद में दिखाना है। एक एक चीज़ पूर्व निर्धारित रहता है। तो इसीलिए क्रम बहुत आवश्यक है। और देखिए, एक तो होता है कि किस क्रम में, अगर आप एंकर हैं तो आयोजक आपको पहले से बता देते हैं, और साधारण प्रोग्राम है तो आपको खुद आगे बढ़ कर के पता करना होता है कि किस क्रम में कार्यक्रम को आगे लेकर के जाना है। यह किताब एंकर अगर आप बनना चाहते हैं तो बहुत ही उपयोगी है। राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो बहुत उपयोगी है। सेल्समैन के लिए बहुत उपयोगी है, बीमा के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, टीचर के लिए बहुत उपयोगी है, वकील के लिए बहुत उपयोगी है। हर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो
पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। या तो आपके पास उतना धन हो कि आपको आपकी बातों को दूसरे लोग पहुंचाएं, आप प्रचार प्रसार करने के लिए पैसा खर्च कर सकें, या तो आपको खुद में इतना दम होना चाहिए कि मैं अपने प्रोडक्ट को, मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाऊं। यह अनिवार्य है। तो इसमें मैंने वही लिखा है कि आपकी स्पीच सही क्रम में होनी चाहिए। पूर्व निर्धारित कर लीजिए, पहले से तैयारी कर लीजिए, पहले से विधिवत सोच लीजिए कि किन बातों को किस क्रम में हमको कहना है, किस फ्लो में हमको कहना है। इसके बारे में मैंने इस चैप्टर में बताया है। इसके आगे का चैप्टर है चैप्टर 41। क्या आपको कोई समझ नहीं पाता, इसके बारे में है। देखिए मैं किन बातों को कह रहा हूँ। जहाँ समझाना ज़रूरी है, पहले तो खुद हमें अपने आप को समझना ज़रूरी है। खुद बेहतर तरीके से समझेंगे अपने आप को, तभी अपने आप को भी दूसरों को समझा पाएंगे, और तभी हम सामने वाले को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसीलिए यह ज़रूरी है। अपनी बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अपने प्रोडक्ट की खासियत को बताना बहुत ही ज़रूरी है। ईमानदारी से बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो खुद को समझना, अपने सामने वाले को समझना, अपने क्लाइंट्स को समझना, अपने श्रोताओं को समझना अनिवार्य है, ज़रूरी है कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए यह जो है बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी यह किताब बहुत आवश्यक है। कई बार हम सोचते हैं कि हम सामने वाले के प्रति इतना अच्छा भाव रखते हैं, लेकिन हम बता नहीं पाते, अपने प्रोडक्ट को बता नहीं पाते। सामने से जा कर के अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, बातें फिक्स होती है, जा कर के बैठते भी हैं, समय भी देते हैं, लेकिन अपनी बात को पहुंचा नहीं पाते हैं। कैसे आप कामयाब होंगे? तो इसलिए इस चैप्टर में मैंने लिखा है कि क्या आपको कोई समझ नहीं पाता, तो कोशिश करिए कि कैसे आपको लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। समझाने की कोशिश कीजिए। मैं उनको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जो समझना ही नहीं चाहते। मैं जीवन में आगे बढ़ने की बातें कर रहा हूँ, सफल होने की बातें कर रहा हूँ। कई जगह आपको समझाना आवश्यक होगा, खुद को भी, प्रोडक्ट को भी, अपनी बातों को भी समझाना आवश्यक होगा। इसके बारे में लिखा हुआ है। हम मनुष्य को ईश्वर ने एक अनमोल उपहार दिया है, वह है एक दूसरे से बात करने और समझने की कला के बारे में। बातचीत एक अद्भुत कला है और इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। इसके अभाव में व्यक्ति प्रभावहीन हो जाता है। आप समझाने का अतिरिक्त प्रयास कीजिए। जब तक आप सही तरीके से अभिव्यक्त नहीं करेंगे, तब तक कोई कैसे समझेगा? तो इसलिए अनिवार्य है। और इसी क्रम में चैप्टर 42 तक ही मैं अभी बताऊंगा। चैप्टर 42 में लिखा है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्या मैं अपनी बात समझा रहा हूँ, ऐसे पूछिए। ज़्यादातर बार हमको लगता है कि हमें कोई समझ ही नहीं रहा है। कई बार हम समझा नहीं पा रहे होते हैं। और यह भी अगर आप बोलेंगे कि आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हैं, सामने वाला बोलेगा क्या मैं पागल हूँ, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, क्या समझते हो? आप दूसरे की विद्वता को सीधे चैलेंज मत कीजिए। ऐसे पूछिए, क्या मैं अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को, अपने चीज़ों को, अपने पॉलिसी को बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ, बता पाया हूँ कि नहीं? आप बेहतर तरीके से खुद स्पष्ट रहेंगे, खुद आपको विश्वास रहेगा, तो ही आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ऐसे पूछेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं तो सामने वाले को बोलेंगे कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो आपका बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपनी बात को इस तरह बताएं कि सामने वाला हमारी बात को, हमारी सोच को, हमारी समझ को बेहतर तरीके से समझ पाए। तो इस चैप्टर में मैंने वही लिखा है कि बात करने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन आपकी सफलता की दर को बढ़ा सकता है।
इसमें मैंने लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। जिमी जॉनसन का कहना है कि बस ज़रा सा परिवर्तन आपकी कामयाबी के दर को बहुत बढ़ा देता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें बड़ी ही आवश्यक है। सामने वाले को महत्वपूर्ण अनुभव कराइए, ऐसे पूछिए क्या मैं अपनी बात को सही तरीके से आपको बता पाया, क्या मैं आपको समझा पाया। या मत पूछिए क्या आप समझ पाए, नहीं, क्या आप समझ पाए और क्या मैं समझा पाया। इसमें आसमान धरती का अंतर है, इसमें सफलता और असफलता का अंतर है, इसमें आगे बढ़ने और पीछे हटने का अंतर। बस ज़रा सा परिवर्तन और कामयाब हो जाएंगे। इस तरह से जो है वो पूछिए क्या मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ। इसमें सामने वाला व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति इनकार करता है तो आप कह सकते हैं कोई बात नहीं सर, मैं पुनः प्रयास करता हूँ, शायद मैं अपनी बात ठीक तरीके से समझा नहीं पाया। जब आप सामने वाले व्यक्ति की परवाह करेंगे तब वह ज़रूर आपकी परवाह करेगा। इस चैप्टर में बस इतना ही। आगे की बातें आगे के वीडियो में हम बताते रहेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का गुण डेवलप कीजिए, अपनी बात को कहने का गुण डेवलप कीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। यूट्यूबर बनना चाहते हैं या किसी भी सोशल प्लेटफार्म पर भी अपनी बात कहना चाहते हैं, यह किताब आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बेहतरीन बोलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।